गुड मॉर्निंग सबको, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मंजू, राहुल, अजय, रवि, अंजलि, सबको वेरी गुड मॉर्निंग। शिप्रा, प्रिंस, अजाज, नितेश, मनीषा, सबको वेरी गुड मॉर्निंग। नहीं टेस्ट नहीं है आज, टेस्ट थोड़ी है। अब थोड़ा सा बैच के वर्ड्स को भी आगे बढ़ाया जाए। आज हम लोग क्या करेंगे, जो पिछला वर्ड्स हो गया है उसको रिवाइज करेंगे, ठीक है। साथ साथ हमारा आगे का भी वर्ड्स चलते जाएगा और साथ साथ रिवीजन भी होते जाएगा। आप ही लोग का डिमांड था पिछला वर्ड्स को भी रिवाइज करवा दीजिए। आप ही लोग का डिमांड था। पहले तो मुझे बताओ, कल जो टेस्ट लिया था मैंने यूसी लाइव ऐप पे, उसको दिया था? कल मैंने यूसी लाइव ऐप पे, तो क्या स्कोर है, कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं? 45 में कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए? हार्ड था, हार्ड नहीं था, ठीक था। 26 स्कोर है, 28 है। अच्छा, नहीं दिया था। 29 करेक्ट हुआ है, 29 करेक्ट हुआ है। इनका 50 करेक्ट कहाँ से हो गया? क्वेश्चंस कितने करेक्ट हुए? एक का 33 हुआ है, कृपा का 39 हुआ है। हार्ड नहीं था, हार्ड एकदम नहीं था, मॉडरेट था, ठीक ठाक था, मॉडरेट में था। देना है, देना है, टेस्ट को देना है। आज भी मॉक टेस्ट होगा। हाँ, ये जो यूसी लाइव ऐप है, अभी तक नहीं डाउनलोड किया है तो गूगल प्ले स्टोर से कर लीजिए। आज भी टेस्ट है। कल संडे को टेस्ट हुआ था, कोई बात नहीं, आज भी दे सकते हो। कल जो टेस्ट आपने नहीं दिया था ना, आज भी दे सकते हो। मतलब आज सुबह में 11-12 बजे दे देना, कोई भी दे देना टेस्ट। और फिर आज भी रात बड़े आज भी रात को है टेस्ट, ट्यूसडे को है, वेंसडे को है, अरे आज मंडे को भी तो है, मंडे को भी है, ट्यूसडे को भी है, वेंसडे को भी है और थर्सडे को भी है। आज भी टेस्ट, ठीक है। तो ये मैंने शेड्यूल कम्युनिटी पे डाल दिया है। मंडे, कल तो संडे हो ही गया, कल तो संडे मैंने टेस्ट ले लिया था। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, हर दिन रात को 8 बजे टेस्ट है, इसको दे देना। और नेक्स्ट वीक में मैं टेस्ट लूंगी संडे को और मंडे को। मैंने 7 मॉक टेस्ट का प्लान किया है। 1 2 3 4 5 इधर हो गया, और नेक्स्ट संडे को, नेक्स्ट मंडे को 7 मॉक्स, रात को 8 बजे। रात को 8 बजे है यूसी लाइव ऐप पे, ठीक है। 40 मिनट्स है, क्वेश्चंस 45 है। देना है, देना है। यूसी लाइव ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, या तो मैंने यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे लिंक डाल दिया, दे दीजिएगा, दे दीजिएगा। क्योंकि मेंस में इतना इजी क्वेश्चंस तो आने वाला है नहीं, लेकिन मैंने इजी भी, मतलब टफ भी नहीं दिया, तो मॉडरेट ही दिया। और जिसने नहीं दिया ना, वो मतलब ठीक है, दे देना। और हर दिन मैं एनालिसिस करवाऊंगी, ठीक है। टेस्ट में ये जानना जरूरी नहीं है ना कि 1 का ए है, ये जानना उससे भी ज्यादा जरूरी है कि 1 का ए है तो क्यों है। तो कल जो मैंने संडे को टेस्ट लिया था ना, उसको 11:30 बजे अपने यूट्यूब चैनल पे एनालिसिस करवाऊंगी। एनालिसिस, हाँ, दिया था ना। एनालिसिस में देख लेना कि आपका क्यों रॉन्ग हुआ, जो भी क्वेश्चन रॉन्ग हुआ, क्या सोच के किया, क्यों रॉन्ग हो गया। और आज जो रात में टेस्ट होगा मंडे वाला, उसका कल एनालिसिस होगा। जो ट्यूसडे को रात में 8 बजे होगा, उसका वेंसडे वाला थर्सडे को, थर्सडे वाला फ्राइडे, ठीक है। हाँ, एनालिसिस में लाइव आके करवाऊंगी, लाइव 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 11:30 बजे यूट्यूब पे लाइव आती हूँ ना, वहीं करवाऊंगी, ठीक है। चलो अब एक बार हम लोग थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं, ठीक है। रिविजन कर लिया जाए, क्योंकि रिवीजन होते रहेगा ना तो आपका टाइम भी बच जाएगा। क्लास में ही रिवीजन हो जाएगा तो आपको अलग से टाइम नहीं निकालना पड़ेगा। सपोज आपके एग्जाम में प्लॉडेट वर्ड आ गया, तो इस वर्ड को याद कैसे करो? प्लॉडेट कैसे याद किया आपने? प्लॉडेट को, प्लॉडेट आ गया, हाँ, कैसे याद किया? प्लॉडेट का मतलब है तारीफ करना, प्रेज करना। हाँ, तो चलो ठीक है। कैसे? पंडित जी, प्लॉडेट इज पंडित, पंडित जी ने बहुत अच्छा मंत्र उच्चारण किया, पंडित जी की तारीफ हुई। पुलाव से भी किया है, पुलाव, दी ने बहुत अच्छा पुलाव बनाया, तारीफ हुई। और एक इसी वर्ड में लॉर्ड वर्ड है, लॉर्ड, लॉर्ड का मतलब भी होता है तारीफ करना। तो जो बच्चे लेट से ज्वाइन किए थे ना इन बैच को, उनका भी काम हो जाएगा। लॉर्ड, लॉर्ड, लॉर्ड करना भी, तारीफ किया, ऑडिट अच्छे से किया, हाँ, अच्छे से ऑडिटिंग की, उसकी तारीफ हुई। और कॉम्प्लीमेंट, प्रेज तो पता है। देखो अप्लॉज में भी लॉ वर्ड है, लॉर्ड वर्ड आ गया ना, इसका मतलब भी होता है तारीफ। अक्लेमेशन को कैसे याद करोगे? थोड़ा सा जल्दी जल्दी तारीफ करने का, अक्लेमेशन, हाँ, कैसे याद करोगे? अक्ल है, अकल, अकल से याद किया था, अकल, उसके पास अकल है। दिमाग रहेगा तो सब लोग आपकी तारीफ करते हैं अकल से। ओवेशन, ये तो पढ़ा है, पढ़ते हो, सबने स्टैंडिंग ओवेशन दिया। ये आप देखते हो डीआईडी वगैरह जो होता है, इंडियन आइडल में अच्छा गाना गाते हो तो खड़े होकर सब लोग ओवेशन देते हैं। कमेंड करना, डॉक्टर ने रिकमेंड किया, मुझे इस डॉक्टर के पास रिकमेंड किया गया, डॉक्टर अच्छा है, डॉक्टर की तारीफ है, तभी तो रिकमेंड करोगे। कूदने लगा, कुडोस, तारीफ हुई, कूदने लगा। अप्रोबेशन, अप्रोबेशन को कैसे किया है? उसको अप्रूवल दिया गया, अप्रूव किया गया, अप्रूवल किया गया है, क्यों? क्योंकि वो अच्छा काम किया है। साइट, साइट करने का मतलब होता है कोट करना, जिक्र करना। कोई अच्छा काम करता है तो उसका एग्जाम्पल्स वगैरह हम जिक्र करते हैं। प्रूव किया गया तो अच्छा निकला, साइट।
एनकोमियम को हमने इनकम से याद किया था, इनकम, जिसका इनकम अच्छा होता है ना, उसकी तो हर जगह तारीफ होती है, ठीक है। तारीफ के सारे वर्ड्स हो गए, तारीफ के वर्ड्स हो गए। अब आ जाओ, तारीफ का उल्टा होता है निंदा करना। अब हम निंदा करने का याद करेंगे, जैसे इसे याद करो, कलयुमनी, कलमुही से याद किया था। एक्लॉड, एक्लॉड का मतलब भी, ये सब भी मैंने लिखवाया था। एक्लॉड्स देना, अकल है, अकल, यहाँ भी अकल है, एक्लॉड्स में भी अकल है, तो तारीफ है। एक्लॉड्स भी लिखा है अपने अलग से। कलमुही, एग्जेम्पलरी भी किया था आपने, रुको, मैंने ये सब भी अलग से लिखवाया था। एग्जेम्पलरी, एग्जेम्पलरी का मतलब एग्जाम्पल, उसकी एग्जाम्पल दी गई, उसका उदाहरण दिया गया, अच्छा परफॉर्मेंस किया है। अकल है तभी तो उसकी तारीफ हुई। कलमुही से याद किया था, कलमुही, निंदा करते हैं तो बोलते हैं। ये जर्मियाड भी मेड, मेड ना एक साथ बैठ के, जिसके जिसके घर में काम करते हैं ना, सब दोपहर में एक साथ बैठते हैं, चुगली करते हैं, काम वाले जो लोग होते हैं, जिसके जिसके घर में काम करते हैं, जर्मियाड। या हमने उसके ऐसे भी याद किया था, रेड, रेड वाला इसमें किया था, रेड, उसके घर में रेड पड़ गया, उसकी बुराई हुई। ट्राइब्स, आपस में जो ट्राइब्स है ना, आदिवासी जर वाले ट्राइब्स आपस में झगड़ रहे हैं। हारने के बाद निंदा हुई, हारने के बाद निंदा हुई। फ्लैग, फ्लैग किया था ना, गोल्ड फ्लेक से किया था, जो लोग गोल्ड फ्लेक पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, उसकी निंदा होती है। सेंश्योर तो कर ही लिया। कंडेम करना भी, डैम, डैम करना निंदा करना। क्रिटिसिज्म पता है। चैप्टर वाइज का लिंक आप 3:30 बजे के बैच में आई है, ऐसे थोड़ी है कि मैं लिंक लेके घूम रही हूँ। इग्नोमिनी, इग्नोमिनी का मतलब भी उसको इग्नोर करो, क्योंकि उसकी बहुत क्रिटिसिज्म हुई है, इग्नोर करो, निंदा करना। पेजोरेटिव, हाँ पेजोरेटिव तो हम लोगों ने पवन सर की गाड़ी से याद किया था, पजेरो गाड़ी खरीदा था, पजेरो गाड़ी की बहुत निंदा हुई है, पेजोरेटिव, पवन सर की गाड़ी की निंदा हुई थी। चलो हो गया, एक तो हमारा याद हो गया। अब इडियम्स वगैरह कर लेना, ये सब अब इडियम्स फिर से नहीं करेंगे, एक और कर लेते हैं, एक और करके फिर आगे वाले वर्ड्स पे चलते हैं। ये क्या है, प्योर है, प्योर, प्योरिटेनिकल का मतलब होता है ना बहुत ईमानदार, ईमानदार, बहुत ईमानदार व्यक्ति है, बहुत प्योर है, प्योर, जो लोग बहुत प्योर होते हैं, बहुत ईमानदार होते हैं, सिद्धांतवादी होते हैं। पवन सर के पास पहले पजेरो गाड़ी थी, पहले पजेरो थी, अब नहीं है, ठीक है। प्योरिटेनिकल का मतलब होता है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट पता है, ईमानदार, ऑनेस्ट तो पता है, देखो जो जो इजी है याद करो। जो लोग ईमानदार होते हैं ना, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड भी होते हैं। अबव बोर्ड, जो भी है सामने बोलना है, पीठ पीछे नहीं बोलेंगे। प्रीगिश को कैसे याद किया था हमने, प्रीगिश कैसे याद किया था, ऋग्वेदा से याद किया था, हाँ प्रीगिश, प्रीगिश। या घिस घिस कर, घिस घिस कर ईमानदार हो गया। जो व्यक्ति लाइफ में बहुत घिसा है ना, बहुत मेहनत किया है, नो डाउट वो ऑनेस्ट होता है, ठीक है। और दूसरा हमने ऋग्वेदा से भी किया था, ऋग्वेदा आपको सच्चाई का पाठ पढ़ाता है, ऋग्वेदा के जितने सारे मंत्र है जो ऑनेस्ट बनना सिखाता है, ये किया था हमने। प्रूडिश कैसे किया था, प्रूडिश, प्रूडेंट से किया था। प्रूडेंट लोग होते हैं ना, प्रूडेंट, प्रूडेंट का मतलब होता है बहुत समझदार, समझदार ऑनेस्ट लोग होते हैं। और डिश बहुत प्योर है, डिश भी बहुत प्योर है। प्रूडेंट का मतलब है हर काम सोच समझ के करना। प्रिंसिपल तो पता है, अपराइट, अपराइट, एक ना आपके एग्जाम में ये आ गया था रिसेंट, पिछले साल किसी एग्जाम में ना अपटाइट वर्ड आ गया था, और बच्चे हमारे कंफ्यूज हो गए थे। अपटाइट आया था और वो अपराइट सोच लिए थे। अपराइट मतलब हमेशा राइट बोलता है, ऑनेस्ट है, सिद्धांतवादी है। अपटाइट अलग वर्ड है, अपटाइट का मतलब होता है एंग्री, एंग्री होता है, हाँ। कंफ्यूज मत होना। और वर्चुअस का मतलब है, वर्चू का मतलब है गुण, और वाइस का मतलब होता है अवगुण। तो वर्चुअस लोग होते हैं, गुणवान लोग होते हैं। एथिक्स, एथिक्स का मतलब होता है सिद्धांत, वही सिद्धांतवादी लोग, सिद्धांतवादी लोग। और कॉन्शियंस का मतलब क्या है, ये रिवीजन हो रहा है। कॉन्शियंस, कॉन्शियस का मतलब होता है अंतरात्मा, अंतरात्मा जो आपको सही और गलत के बीच में अंतर पता लगाता है। तो जिसके पास कॉन्शियंस होता है ना, अंतरात्मा है, वो बहुत ऑनेस्ट ऑनेस्ट चीज करते हैं, इनर सोल। आप स्क्रूपलेस कैसे याद रखोगे, देखो बहुत अच्छा वर्ड है। जब भी मैं स्क्रूपलेस करवाती हूँ तो स्क्रूपल्स भी जरूर करवा देती हूँ, दोनों में बहुत डिफरेंस है। स्क्रूपल का मतलब क्या है, स्क्रूपल्स का मतलब होता है डाउट, हाँ। डाउट के अच्छे अच्छे वर्ड्स बताइए। डाउट, आपके पास डाउट है, आपके पास क्वेरी है, आपके पास क्वार्म्स है, आपके पास मिसगिविंग्स, हाँ। और एक बहुत खूबसूरत वर्ड जो एग्जाम में आया था, रिजर्वेशन। अब बोलोगे ये रिजर्वेशन का मतलब डाउट कहाँ से हो गया, रिजर्वेशन तो ट्रेन की रिजर्वेशन होती है। जैसे विदाउट रिजर्वेशन मतलब विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी डाउट। और ये स्क्रूपलेस, हाँ इसको कैसे याद करोगे, स्क्रूपलेस लोग बहुत सिद्धांतवादी होते हैं, इसको कैसे याद किया है,
कोई स्क्रूपल्स नहीं है उसके लिए, कोई डाउट नहीं है, मन में कोई डाउट नहीं है, बहुत ईमानदार व्यक्ति है। स्कोर प्लस है, अच्छा, उसका स्कोर प्लस पे जा रहा है उसका स्कोर प्लस में जा रहा है, उसके नाम के आगे प्लस 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 जुड़ते जा रहा है, पॉजिटिव है, सिद्धांतवादी है, ठीक है। उसका स्क्रू ढीला नहीं है, हाँ स्क्रू ढीला नहीं है, स्क्रू स्किन पता। चलो एक और रिवाइज हो गया। और ये तो जो लोग जिनके पास वल्गर है, वल्गर लोग ना असभ्य लोग हैं। अनजस्ट, जस्ट का दो मतलब होता है, एक जस्ट का मतलब अभी अभी, और एक जस्ट का मतलब होता है फेयर, और अनजस्ट का मतलब है अनफेयर, अनफेयर। इसके पास कॉन्शियंस नहीं है, अंतरात्मा नहीं है। विशियस, विशियस का मतलब भी होता है वेरी बैड। अब मुझे बताओ विशियस को कैसे याद किया आपने? विशियस साइकिल है, विश विश, हाँ विश विश आपके लिए हानिकारक होता है, विशियस साइकिल है। रेक्टिट्यूड का मतलब भी ईमानदारी है, जो अलग से लिखाया है वो तो आपने लिखा ही है। दो वर्ड हो गया, चलो अब नया वर्ड करते हैं, ठीक है। पीछे पीछे मैं आपको, अब ना रिवीजन में इतना टाइम लेंगे तो हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे। विश से किया था, दो वर्ड हमारा रिवाइज हो गया। रिवीजन में बहुत टाइम नहीं लेना है ना, आगे आगे का वर्ड्स भी देखना है। लिबल भी होता है, लिबल, लिबल का मतलब भी, हाँ अलग अलग से भी मैंने कुछ लिखवाया था। लिबल, किसी के बारे में आलोचना करना। लिबल, लिबर्टी दे देना। कभी कभी होता है ना, किसी को ज्यादा लिबर्टी दे देते हो, ज्यादा आजादी दे देते हो तो करप्ट बन जाता है। ऑब्स्टिकल्स हो गया, धीरे धीरे दो दो वर्ड रिवाइज होते जाएगा। बमचियस हो गया, बमकिन हो गया है, स्निकिटी हो गया। कौन से वर्ड से करना है? एक्सट्रेनियस हो गया, 48 से करना है, 48। अरे 48 बीच में ना वो थोड़ा नंबरिंग गड़बड़ हो गया था, नंबरिंग गड़बड़ हो गया था। वर्ड बताना, फ्लैसिड हो गया, नंबरिंग गड़बड़ हो गया। इम्बिसाइल से करना है, लग रहा है मुझे इम्बिसाइल से करना है। तो ये तो फ्लैसिड हो गया था, नंबरिंग बीच का गड़बड़ हो गया। इम्बिसाइल, इम्बिसाइल का मतलब होता है ना असभ्य लोग, मतलब असभ्य ना, फूलिश है, ठीक है। इम्बिसाइल का मतलब है अनसिविलाइज्ड, एकदम फूलिश लोग है, बेवकूफ लोग है, बेवकूफ। इसको मिसाइल चलाना भी नहीं आता, लिख लो हिंदी में, बेवकूफ, मूर्ख, मूर्ख। कभी कभी कुछ ज्यादा सीधे साधे लोग को भी हम लोग मूर्ख बोल देते हैं, बहुत ज्यादा बेवकूफ है। उसको ना इम्बिसाइल को याद रखना, मिसाइल चलाना भी नहीं आता, इतना बड़ा साइंटिस्ट बन गया है, मूर्ख है। मिसाइल, इम्बिसाइल इज मिसाइल, मिसाइल चलाना भी नहीं आता है, मूर्ख है, बेवकूफ है। आता है, इतना बड़ा साइंटिस्ट है, उसको मिसाइल चलाना नहीं आता है। साइंटिस्ट को मिसाइल उसाइल चलाना पता होना चाहिए ना। स्ट्यूपिड, ये तो पता है। फूलिश, ये भी पता है, ठीक है। मिसाइल चलाना नहीं आता है, इतना मिसाइल, वैसे बोलते हैं ना, हर इतना बाहर बाहर यूके से, रशिया से इतना मिसाइल्स तो खरीद लिया है, बट चलाने ही नहीं आता है, मूर्ख। यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं, यहीं से देखो। पहले तो जो हमारे न्यू स्टूडेंट्स है, जिसने नया नया एडमिशन लिया है, ये समुद्र मंथन का बैच है, ये तो अभी चलेगा आगे। अगर आपको फाउंडेशन बैच करना है ना, फाउंडेशन बैच करना है तो 6 मार्च से नया फाउंडेशन बैच हो रहा है। बैच करने के बाद भी आपको एरर्स बनाने में दिक्कत होती है, तो स्पॉटिंग एरर्स का बैच आ रहा है 2 मार्च, ठीक है। 2 मार्च से स्पॉटिंग एरर का बैच आ रहा है, मेंस का खत्म होगा, इसकी जगह आएगा। और फाउंडेशन 6 तारीख से। और समुद्र मंथन तो जहां से आए हो वहां से स्टार्ट कर दो, पिछला वाला देख लेंगे मेंस के टिप्स दे दो, बता रही हूँ मेंस के लिए कैसे है। रात में ठीक से सो लेना है, सुबह क्या नाश्ता करना है, ठीक है। ओला में कौन सा गाड़ी को बुक करना है, मिनी माइक्रो, वो सब कौन सा बुक करके जाना है, सब टिप्स आपको देती हूँ। मेंस का टिप्स दे दो, एक हफ्ता एग्जाम का बच गया, टिप्स मांग रहे हैं। इम्बिसाइल का मतलब होता है उसको मिसाइल चलाना भी नहीं आता। इस कंट्री ने इतना ज्यादा मिसाइल खरीद लिया है, बट वहां पे साइंटिस्ट मूर्ख है, चलानी नहीं आता। एसेनाइन, एसेनाइन को याद कर लो, एस, एस लाइक, एस का मतलब है गधा, गधे की तरह है, मूर्ख है, मूर्ख। फैचुअस वर्ड को फैचुअस फैचुअस वर्ड को कैसे याद करोगे? जैसे बोल देते हैं ना, उसकी बुद्धि मोटी है, फैट बुद्धि वाले लोग बोलते हैं ना, मोटी बुद्धि वाले, फैट, मोटी बुद्धि वाले लोग है, मतलब बहुत ज्यादा मूर्ख है। डांस करना भी नहीं आता है, मूर्ख। डांस करना भी नहीं आता, एकदम बेवकूफ की तरह डांस कर रहा है। निनकॉम्पूप, निनकॉम्पूप को कैसे याद रखो? फैचुअस 2 बार आ गया। इडियोटिक तो पता है, नॉनसेंस भी पता है, सिंपलीटन भी पता है। सिंपल लोग को कभी कभी हम मूर्ख बना देते हैं। एक होता है इग्नोरामस, उसको देखो, कंफ्यूज मत होना, एक मिनट एक मिनट। एक होता है इग्नोमिनी, इग्नोमिनी मतलब उसको इग्नोर करो, उसकी आलोचना हो रही है इसलिए उसको, आलोचना को इग्नोर करो।
और होता है इग्नोरामस, इग्नोरामस का नोरा। अब नोरा तो हमारी, नोरा को तो सब जानते हैं, नोरा तो फुलिश नहीं है। वैसे इग्नोमरस का मतलब है फुलिश, नोरा, नोरा फुलिश नहीं है, नोरा, नोरा तो बहुत समझदार है, नोरा फूल है। नोरा ने डायरेक्टर को फुलिश बना दिया। अच्छा, बना दो उसको फुलिश, नोरा को। नोरा को इग्नोर करना तो अलग है, इग्नोर में नोरा थोड़ी है, ये तो इग्नोमिनी है। इग्नोमिनी में इग्नोर करना है, मतलब क्रिटिसिज्म करना है, और इग्नोमस मतलब फुलिश, फुलिश। सिंपल लोग को भी ना, सिंपलीटन का मतलब होते हैं ना, बहुत भोले भाले लोग को भी हम लोग बेवकूफ बना देते हैं, सिंपलीटन लोग। नोरा फतेह अली, हाँ फुलिश है, बना दो याद करने के लिए। नोरा ने डांस करके सबको बेवकूफ बना दिया। नोरा ने डांस करके सबको बेवकूफ बना दिया, चलो ठीक। इसको कैसे याद करोगे? निन कॉम पूप बहुत आता है एग्जाम में, कैसे याद करोगे? कंप्यूटर चलाना भी नहीं आता है। अच्छा कॉम्प, इसको कंप्यूटर चलाना भी नहीं आता है, पूप है, कॉम पूप है, निकम्मा है। अच्छा निकम्बा है, बेवकूफ है। निंजा, निंजा टेक्निक, निंजा टेक्निक तो मूर्ख लोग नहीं अपनाते हैं, याद कर लेना। हाँ निंजा टेक्निक, निकम्मा है, नी बना दिया, इसको याद कर लो। नानी को बेवकूफ बना दिया है। अच्छा, आपने इस वर्ड को इतनी बार मैंने क्लास में यूज किया है ना, सही बोला है कि याद हो गया। कोई बेवकूफ की काम बड़ा बात करता है तो बोलती हूँ ना, नीन कॉम पूप है, बेवकूफ है, याद हो गया। कंप्यूटर चलाना भी नहीं आता है, बेवकूफ। हाँ, एक तो हमारे बैच में किसी स्टूडेंट ने भी अपना नाम नीन कॉम पूप रख के आए थे, नीन कॉम पूप रख के आए थे। और भी, और एक दो और वर्ड लिखवा देती हूँ इसमें। इग्नोमरस तो है ही, इग्नोमरस है ही, और एक अच्छा सा इसका वर्ड है, हाँ, और पीछे होगा, नानी को कंप्यूटर चलाने नहीं आता। एसेनाइन का ट्रिक क्या होगा मैम? एसेनाइन का बताया, आपको याद होगा। 2-3 दिन पहले मैंने आपको एस वर्ड जब करवाया था, एसिडुअस, और बताया भी था ना एसेनाइन। एस, एस का मतलब है गधा, गधे की तरह काम करवा रहा है, गधा बहुत मेहनती होता है और गधे की तरह बेवकूफ है। एस लाइक, एस का मतलब होता है डोंकी, डोंकी। इसका ना आप वो भी लिख लो, पीछे इसका होगा जरूर, और भी एक वर्ड लिखो, ऑप्ट्यूज, ऑप्ट्यूज लिखो, पीछे में ना और भी वर्ड्स होंगे। और एक लिखो, यहाँ पे मत लिखो, यहाँ पे मत लिखो, यहाँ पे लिखना। 12 14 है ना, एक 15 में लिख लो ऑप्ट्यूज, और एक 16 में लिख लो डोल्ट है। किसी को भी मूर्ख आदमी को हम लोग डोल्ट बोल देते, डोल्ट। 89 को एसेनाइन, और भी हो, और भी एसेनाइन का ना कहीं लिखा होगा, इसलिए यहाँ पूरा नहीं लिखा है मैंने। एक 17 भी लिख लो, क्रैश भी लिख लो, CRASS। ऑप्ट्यूज इज ऑल्सो मंद बुद्धि, मूर्ख और मंद बुद्धि सब एक ही है, बता रही हूँ कैसे याद रखना है। ओके, हाँ एक बार मैं फिर से रिपीट करूँ। अक्यूट का मतलब शार्प होता है। 16 में क्या लिखा है? 16 में डोल्टिश लिखा है, डी है, डोल्ट है, DOLTISH। एब्सर्ड का मतलब विचित्र हो गया, थोड़ा अलग। चलो सबने लिख लिया है। एक होता है आपके मैथ्स में होता है ना, अक्यूट एंगल ट्रायंगल। अक्यूट एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, ऑब्ट्यूज इज मोर देन 90 बट लेस देन 180। तो बम्किन में भी हाँ, और अक्यूट है मतलब बच्चा बहुत शार्प है, बहुत तीव्र। अक्यूट का मतलब होता है बहुत तीव्र, बहुत शार्प। जैसे किसी को बहुत अक्यूट, अक्यूट पेन हो रहा है, मतलब बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। अक्यूट शॉर्टेज मतलब बहुत ज्यादा कमी हो गई है, बहुत ज्यादा कमी हो गई है। और बच्चा बहुत अक्यूट है, और इसी वर्ड से बना है अक्यूमेन। बच्चे में अक्यूमेन है, मतलब बच्चा बहुत शार्प है, मतलब उसका दिमाग तेज है, उसका दिमाग तेज है। अक्यूमेन का मतलब होता है एक्सपर्टीज, बहुत शार्प। क्रैश ना दोनों सेंस में जाता है, क्रैश अनरिफाइंड भी होता है, क्रैश थोड़ा बेवकूफ की तरह अनरिफाइंड सेंस में यूज करते हैं। कुछ कुछ वर्ड्स है ना, जैसे बम्किन है, बम्किन का मतलब असभ्य भी होता है और मूर्खों की तरह, असभ्य की तरह बिहेव हो रहा है, तो क्रैश वर्ड हम दोनों में यूज कर लेते हैं।
तो और अक्यूट, अक्यूट का मतलब होता है बहुत शार्प, अक्यूट एंगल शार्प, और अक्यूट का उल्टा है ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज का मतलब है मंद बुद्धि, बहुत फुलिश, फुलिश फुलिश फुलिश। हाँ अक्यूट है, तो एक अक्यूट हो गया। डोल्ट, अच्छा ऐसे हम बोल देते हैं, हम लोग बातचीत में हिंदी में भी यूज करते हैं, अरे ये तो डोल्ट है, डोल्ट है ऐसे यूज कर लेते हैं ना, डोल्ट है, मूर्ख है, इसको कुछ समझ में नहीं आता है, बातचीत में तो यूज कर लेते हैं ना, डोट है, ये तो डोल है, धूल है, डब्बा है, डब्बा है, इसको कुछ समझ में नहीं आता है। और क्रैश, क्रैश को कैसे याद करोगे? नकल हेड, इसको अकल नहीं है, नकल, ये आपको बताया था ना, नकल इसको बोलते हैं, घूसा लगाओ, नकल हेड है, नकल हेड है मतलब एकदम इसका दिमाग में ना कुछ अक्ल नहीं है, अक्ल नहीं है, फुलिश है, फुलिश, बेवकूफ है, कार क्रैश कर दिया, क्रॉस नहीं आता है, रोड क्रॉस करना भी नहीं आता है बेवकूफ को, क्रैश, रोड क्रॉस करना भी नहीं आता है, क्रैक है, बेवकूफ है, कार क्रैश कर दिया, क्रैश कोर्स लेता है बेवकूफ अकेडमी का कोर्स ही नहीं बिकेगा। ये जो क्रैश कोर्स ला ला के ना बेवकूफ बनाते हैं सब, कुछ क्रैश कोर्स कुछ नहीं होता है। मैं ना 1 मंथ का क्रैश कोर्स ला रहा हूँ, 1 मंथ का क्रैश कोर्स, बच्चे को क्रैश कोर्स दिया जाता है कि आपको सब कंप्लीट करवा दिया जाएगा, और क्रैश कोर्स में कुछ कंप्लीट नहीं होता, बच्चों को बेवकूफ बनाया जाता है। क्रैश कोर्स उनके लिए होता है ना जिनका सिलेबस पहले से खत्म हो गया है, सिर्फ रिविजन वाले, और कुछ बच्चे जो पहले से तैयारी नहीं करते हैं आके क्रैश कोर्स में ज्वाइन करके बेवकूफ बन जाते हैं। क्रैश कोर्स बेवकूफ, उसके दिमाग में ग्रास भरा हुआ है, भूसा भरा हुआ है, 5 दिन में सीजीएल क्लियर। क्रैश कोर्स को कोचिंग इंस्टीट्यूट क्रैश कोर्स को लाता है ना ताकि मेन कोर्स बच्चा ज्वाइन करे, क्रैश कोर्स से कुछ नहीं होने वाला। एक जर्क, एक तो जर्क का मतलब होता है गाड़ी वगैरह जर्क करता है, एक तो पता है जर्क, इतना बेवकूफ है ना, जब तक उसके लाइफ में जर्क नहीं आएगा काम करना। एक तो जर्क करना मतलब सडन मूवमेंट होता है, जर्क होता है, गाड़ी लिफ्ट होता है, और एक जर्क का मतलब ना वो भी होता है, बेवकूफ बनाना भी होता है किसी को। और इग्नोमरस तो लिखा है, प्यूराइल, प्यूराइल लोग जो होते हैं ना, ये जो प्यूराइल का एक मतलब होता है, एक तो प्यूराइल का मतलब होता है बहुत यंग, प्यूराइल एकदम यंग एज में है जिसको बेवकूफ बनाना इजी है। ये 12, 13, 14 साल वाले बच्चों को आसानी से बेवकूफ बना दिया जाता है, प्यूराइल होते हैं, इनोसेंट होते हैं, उसको कोई भी बेवकूफ बना देता है, बहुत मासूम होते हैं। प्यूरिटेनिकल अलग वर्ड, चलो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, प्योर लोग को मूर्ख बना दिया जाता है ना। चलो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं सब हटा के। कुछ लोग तो बेवकूफ बनने के लिए दे आर डाइंग टू बिकम बेवकूफ, कुछ लोग तो रेडी ही रहते हैं बेवकूफ बनने, दिन रात बैठ के स्ट्रेटेजी वीडियो देख रहे हैं और टिप्स मांग रहे हैं मेंस का। मेंस का बच्चा अभी तक लड़ाई के मैदान में कूदने के लिए रेडी है, और यहाँ पे टिप्स और ट्रिक्स मांग रहे हैं सब। अब मेंस के बैच बच्चे, अब मेंस का एग्जाम होगा, देंगे, आपका सिलेक्शन होगा, अब आप रेडी हो यूट्यूब चैनल खोलने के लिए कि क्या क्या टॉपर्स वाला आप टिप्स देने के लिए रेडी हो, और मांग रहे हो मेरे से, सिलेक्शन होगा, आप जंप करोगे, उसके बाद आप टिप्स दोगे, मेरे से क्यों मांग रहे हो? इम्बिसाइल आ जाएगा तो कैसे याद रखोगे? आपके एग्जाम में ये आ गया इम्बिसाइल। मिसाइल चलाना भी नहीं आता है, मिसाइल, मिसाइल चलाना भी नहीं आता, इतना सारा मिसाइल खरीद लिया है, चलाना भी नहीं आता है, इम्बिसाइल, मूर्ख, मूर्ख है, मूर्ख है। स्ट्यूपिड और फुलिश तो पता है, एस, एस से याद रखना, गधे की तरह मूर्ख है, एस का मतलब है डोंकी, फैट, मोटी बुद्धि वाले लोग, फैट हो गया है, उसकी बुद्धि मोटी हो गई है, फैचुअस हो गया, डांस करने भी नहीं आता, बेवकूफ की तरह डांस करता है, डांस, डांस भी नहीं आता, नील कॉम्पुक तो इतनी बार बताया, कंप्यूटर चलाना भी नहीं आता, फैचुअस 2 बार आ गया, इडियोटिक, नॉनसेंस है, सिंपलीटन है, सिंपलीटन का मतलब ना सिंपल मत सोचना, सिंपल मत सोचना, सिंपलीटन लोग वो होते हैं ना, आज के हमारे सोसाइटी में देखोगे जो बहुत सीधे साधे भोले भाले लोग होते हैं, उसको लोग मूर्ख भी बोलते हैं, अरे ये इसको तो इतना भोला वाला है, कोई भी मूर्ख बना दे। फिर मैंने आपको इग्नोमरस करवाया था, नोरा, नोरा फतेह अली, फुलिश तो नहीं है, इग्नोर करो, फुलिश है, सिंपलीटन है, नोरा फुलिश है नोरा फतेह फुलिश है, नकल, अकल नहीं है, बेवकूफ, इसको अकल भी नहीं है, बेवकूफ है, अकल, ठीक है, हेड, नकल इसको बोलते हैं। जर्क देना, जर्क का मतलब भी होता है ना, इतना बेवकूफ है ना, जब तक जर्क नहीं आएगा लाइफ में काम नहीं करेगा, प्यूराइल भी बता दिया। अब ये बच्चा तो बहुत ब्राइट है, ये तो बहुत ब्राइट, ब्राइट एक कलर के सेंस में भी आता है। आपके अभी शायद स्टेनो एग्जाम में, स्टेनो एग्जाम में ना क्या वर्ड आया था, ब्राइट आया था शायद,
पता नहीं, मुझे याद नहीं है, स्टेनो एग्जाम में ना। और डल, उसका एंटोनिम्स भी पूछा था, नहीं पता नहीं क्या वर्ड आया था, और कलर्ड भी था, नहीं शायद डल वर्ड आया था, शायद स्टेनो में डल वर्ड आया था, और उसका एंटोनिम पूछा था, और ऑप्शन में ब्राइट भी था, और ऑप्शन में कलर्ड भी था, और हाँ ब्राइट भी था, और बहुत सारे बच्चे ना कलर्ड करके कलर्ड करके आ गए थे। एंटोनिम, एंटोनिम ब्राइट होगा, कलर्ड में ना, कलर में ब्राइट कलर भी हो सकता है, ब्राइट कलर मतलब बहुत ज्यादा आकर्षित करने वाला कलर, रेड वाला कलर, और एक डल कलर भी होता है, डल कलर मतलब फीका कलर। तो आप कलर्ड नहीं कर सकते हो, कलर्ड में दोनों जा सकता है, डल भी जा सकता है, हमें तो एंटोनिम करना है, ब्राइट होगा। बच्चा बहुत डल है, बच्चा बहुत शार्प है, ब्राइट। कलर तो दोनों टाइप का कलर हो सकता है, डल कलर भी होता है, ब्राइट कलर भी होता है। हाँ, बच्चा बहुत स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, सेंसिबल है, जुडिशियस है। जुडिशियस, देखो ये जुडिशियरी अलग है, जुडिशियरी अलग है, जुडिशियरी तो रिलेटेड है न्याय से, जस्टिस से, ठीक है। और जुडिशियस का मतलब होता है ना बहुत समझदार, दोनों एडजेक्टिव है, दोनों समझदार। जो लोग समझदार होते हैं उसी को तो जज बनाया जाता है, जुडिशियरी में डाला जाता है। जुडिशियस है, समझदार है, बेवकूफ नहीं है, प्रूडेंट है, प्रूडेंट को याद करवाया था ना, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, आईसीआईसीआई क्या लिख दिया, प्रूडेंशियल, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल अपने फ्यूचर के लिए लेते हैं, ओके, आईसीआई प्रूडेंशियल लेते हैं जो लोग समझदार होते हैं ना, प्रूडेंट होते हैं, सिद्धांतवादी है, वाइज है, वाइज। और जो लोग साग खाता है, साग, इसको दो चीज से याद करो, एक तो साग, जो लोग पालक साग खाता है, जो लोग इनफैक्ट साग खाता है ना वो ज्यादा समझदार होता है, मामा बोलती है ना साग खाओ दिमाग तेज होगा। या सेज से याद कर लो, सेज का मतलब ये ऋषि मुनि, ऋषि मुनि भी बहुत समझदार होते हैं, ज्ञान की बातें देते हैं। सेपियंट, अच्छा आपने आपने होमोसेपियन साइंटिफिक नेम है ना, होमोसेपियन ह्यूमन बींग्स का, ह्यूमन बींग्स का साइंटिफिक नेम है। तो भगवान ने ना ह्यूमन बींग को बहुत सेपियंट बना के भेजा, ह्यूमन बींग बहुत समझदार होते हैं, वो हम अपनी समझदारी को गलत तरीके से यूज कर लेते हैं, बट ह्यूमन बींग समझदार होते। मम्मी कहती है ना सारी सब्जी खाओ, हाँ वो तो सारी सब्जी के बारे में बोलती है, और साग वगैरह बोलते हैं ना लीफी वेजिटेबल्स खाने के लिए सारे। तो ये तो समझ, ये तो आपको पता ही है, ब्राइट है बच्चा, इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है, सेंसिबल है, दिमाग से सही है। जुडिशियस, जुडिशियरी अलग वर्ड है, जुडिशियरी का मतलब होता है न्याय से रिलेटेड है, जुडिशियस मतलब समझदार। साग खाता है बच्चा, समझदार है पहले से साग, और सेज मतलब ऋषि मुनि की तरह समझदार है, सेपियंट मतलब ह्यूमन बीइंग, समझदारी है। प्रूडेंट, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल जो बीमा करवाता है फ्यूचर के लिए, वो बहुत समझदार होता है। समझदार का हो गया है, आगे बढ़ते हैं। और फुलिश का पहले हम लोग ये कर लिया जाए, फुलिश का इडियम्स कर लिया जाए, इडियम्स। क्यों मैंने ब्राइट है, जो लोग बेवकूफ होते हैं ना, एक तो बोलते हैं ना एज डम एज अ पोस्ट, यहाँ पोस्ट का मतलब है पिलर। पिलर देखोगे, पिलर एक ही जगह खड़ा रहता है, ना कुछ बोलता है ना सुनता है, तो बोलते हैं ना डम है, इज अ डम क्रीचर। किसी को हमें बोलना होता है ना कुछ, इसको समझ में नहीं आता, एकदम डम है, बेवकूफ है, डोल्ट है। एज डैफ्ट एज अ ब्रश, ये भी बहुत बार एग्जाम है, ब्रश को जब तक नहीं मूव करोगे ना एक जगह पड़ा रहेगा, फुलिश पर्सन है, एक जगह पड़ा रहेगा जब तक मूव नहीं करोगे। नहीं, पिग हेडेड नहीं होता, पिग हेडेड का मतलब जिद्दी होता है, जिद्दी। एज थिक, देखो उसका दिमाग जो है ना थिक है, फैट है, ब्रिक की तरह, ईट की तरह दिमाग है, थिक है। नॉट टू नो इनफ टू कम आउट इन आउट ऑफ द रेन, बारिश से कैसे बाहर निकलना है, कैसे अंदर जाना है, इसको नहीं पता है, बेवकूफ है। टू हैव नथिंग बिटवीन वंस ईयर्स, इसके कान में ना कुछ टिका ही नहीं रहता है, बेवकूफ है। थिक एज मीन्स अ फ्यू सैंडविचेस शॉर्ट ऑफ अ पिकनिक, नहीं ये तो अलग है, देखो इतना बेवकूफ है, पिकनिक पे गया, ठीक है, पिकनिक पे गया, बेवकूफ है, ठीक से कैलकुलेशन नहीं कर पाया और सैंडविचेस की कमी हो गई। तो ये सब सारा बेवकूफी के सेंस में है। अ फ्यू सैंडविचेस शॉर्ट ऑफ, शॉर्ट ऑफ मतलब कमी पड़ गई है, बेवकूफ ने ठीक से काउंटिंग नहीं किया था, सैंडविचेस की कमी हो गई। तो ये सब वर्ड याद रखना, बेवकूफ का सिनोनिम्स है। ब्रश की तरह डैफ्ट है, डम है, डम है, इसको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। थिक है, दिमाग इसका ब्रिक की तरह मोटा है, ये भी कर लेना। कैसे आप रेन से कैसे करें, लड़े, इसको समझ में नहीं आ रहा, बेवकूफ है। वैसे इडियम्स वाले बैच में आपके और भी बहुत सारे हैं, फुलिश वाले। नॉट द शार्पेस्ट नाइफ इन द ड्रॉर, ड्रॉर में बहुत सारा नाइफ रखा गया है, बोलते हैं ना जो नाइफ, मतलब जो नाइफ सबसे शार्प है, सबसे तेज है, और ये तो ड्रॉर का सबसे शार्पेस्ट नाइफ नहीं है। नॉट द ब्राइटेस्ट बल्ब इन द शैंडलियर, ये शैंडलियर किसको बोलते हैं, झूमर को बोलते हैं।
तो बोलते हैं ना झूमर का सबसे ब्राइट जलने वाला बल्ब नहीं है, मतलब डल है, बेवकूफ है। झूमर को बोल, इसको चैंडलियर नहीं बोलना, शैंडलियर, शैंडलियर। झूमर को बोल, झूमर का सबसे ब्राइट बल्ब नहीं है, बेवकूफ है। हमारे ड्रॉअर का सबसे तेज धार वाला चाकू नहीं है, बेवकूफ है। ये सब सारे बेवकूफ के वर्ड्स है। इडियम्स का बैच अभी टाइम है। अरे आप लोग ना कुछ चीज अपने से पढ़ना है, कुछ चीज अपने से पढ़ना है। इडियम्स वाला आप ई बुक से पढ़ो ना इडियम्स। हर चीज क्लास में चाहोगे तो कहाँ से इतना बैच आएगा? ठीक है, हर चीज आप चाहोगे ना कि सब क्लास में करवा दिया जाए। मेरे को लगा कि बच्चों को बहुत ज्यादा जरूरत है स्पॉटिंग एरर के बैच की। स्पॉटिंग एरर के बैच की बहुत जरूरत थी, इसीलिए मैंने 2 मार्च से स्पॉटिंग एरर का बैच कर दिया। क्योंकि जब भी फाउंडेशन खत्म होता है ना, जब भी कोई फाउंडेशन बैच खत्म होता है तो उसके साथ एक स्पॉटिंग एरर का बैच आना बहुत जरूरी है। क्योंकि बैच करने के बाद भी बच्चों का एरर्स फ्लुएंसी में नहीं बनता है, तो ये बैच बहुत जरूरी है। और एक तो फाउंडेशन बैच तो चलते रहना चाहिए, तो कुछ अपने से भी पढ़ना है। अब जैसे ये स्पॉटिंग एरर का बैच खत्म होगा ना, स्पॉटिंग एरर का बैच खत्म होगा तो मैं फिर से बच्चों को जरूरत पड़ेगी क्लोज टेस्ट की। नया स्लाइड क्लोज टेस्ट PQRS का फिर से लाइव आ जाएगा, तब तक आप रिकॉर्डेड देखिए, तब तक आप रिकॉर्डेड। मैंने ना बहुत चलाया, अगस्त से लेकर ना नवंबर तक मैंने क्लोज टेस्ट का बैच चलाया, ठीक है। और आप इसका रिकॉर्डेड देखो, तब तक रिकॉर्डेड देखो। 8 नंबर 1 स्पॉटिंग एरर्स अभी बहुत जरूरत है आपको। मेंस देना है तो मेंस का तो अब चिल करो, अब तो मेंस का टाइम आ गया है। अब आपका 2 तारीख का मेंस का एग्जाम है, अब तो चिल करना है। जो पढ़ लिया है बस रिवाइज, मतलब रिवाइज भी करने का टाइम नहीं है, टेस्ट वगैरह दीजिए। मेरा SSC GD में 94 आया, मुझे आशीर्वाद दे दीजिए, फाइनल सिलेक्शन करें, एकदम पक्का आपका होगा, पक्का आपका होगा। जो बच्चा एक एग्जाम निकाल रहा है ना, सेकंड फेज वाला, चाहे डिस्क्रिप्टिव हो, कुछ भी उसके लिए वो निकाल ही ले रहा है, निकाल ही ले रहा है। जो मेंस वाले बच्चे हैं अभी कुछ मत पढ़ो, जाके अभी आप GS पढ़ो और रीजनिंग पढ़ो और मैथ्स पढ़ो। और जो मेंस वाले बच्चे हैं लगातार जो मैं अपने ऐप पे मॉक्स दे रही हूँ ना, उसी को करो अभी। स्पॉटिंग एरर का न्यू बैच 2 मार्च से आए, 2 मार्च मतलब नेक्स्ट थर्सडे वगैरह। वेरी गुड, वेरी गुड। सबका इस बार बहुत अच्छा सिलेक्शन होगा। मुझे ना आप लोगों से बहुत जबरदस्त वाला छुटकारा चाहिए। अच्छा, एक और हुआ है, वेरी गुड, थैंक यू सो मच किशोर। आपसे मैं आपसे पिछले साल से रिकॉर्डिंग देख रहा हूँ, 1.5 साल से, और 3 साल में पहली बार सिलेक्शन हुआ है, और आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स में मटेरियल असिस्टेंट के पोस्ट में। वेरी गुड। अब आप मान लो ना, अब आपका टाइम आ गया है किशोर, ओके, अब आपका सही टाइम आ गया। अब इसके साथ साथ आप अभी और 2-3 एग्जाम निकालोगे, और 2-3 एग्जाम निकलेगा, बिकॉज आपकी तैयारी अब उस लेवल पे आ गई, हो जाएगा, बहुत सारे एग्जाम्स निकलेगा। बेवकूफ का इडियम्स तो बता दिया है, सही टाइम आ गया है। टाइम का भी थोड़ा वेट करना होता है, सही टाइम आ गया। अब बेवकूफ का बता दिया, अब आ जाओ इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट है बच्चा, इंटेलिजेंट है। देखो एक तो ये स्ट्रीट स्मार्ट लोग भी इंटेलिजेंट ही होते हैं, एकदम इंटेलिजेंट है। ये तो एनसाइक्लोपीडिया है, हम लोग किसी को बोल देते हैं ना ये तो चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया है। भाई एनसाइक्लोपीडिया क्या है? वो बुक जहां जहां आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। विकिपीडिया है, एनसाइक्लोपीडिया मतलब सारा इन्फॉर्मेशन इसके पास है। देखो आगे स्वामी विवेकानंद, हमारे समय से पहले भाग्य से ज्यादा कभी नहीं मिलता है। आगे बाबा जी एक आगे है, एट शार्प, शार्प है, शार्प है मतलब बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है। इस वर्ड में ही शार्प है, स्मार्ट कुकी है, बच्चा इंटेलिजेंट है, ठीक है, स्मार्ट कुकी है। ऑन द बॉल, देखो ऑन द बॉल का 2 मतलब जाता है। ऑन द बॉल का एक मतलब केयरफुल भी होता है। ऑन द बॉल एकदम सहवाग, एकदम सहवाग मतलब कोहली एकदम बॉल पे नजर टिकाया हुआ है, ठीक है, केयरफुल भी होता है, और एक स्मार्ट इंटेलिजेंट भी होता है। अब विज किड, विज को याद कर लो, वाइज 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 किड, समझदार है, क्विक स्टडी, बहुत समझदार है। एक बार में ना क्विकली पढ़ लेता है, इसको सब समझ में आ जाता है, सब समझ में आ जाता है। इस बार ना बहुत बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 2023 और 2024 एक बहुत बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जो गवर्नमेंट जॉब के एस्पिरेंट्स है इतने ज्यादा ना, इसी में अपना फायदा उठा लेना, इसी में आपको फायदा उठा लेना। जब आपको जॉब मिल जाएगी ना, जब आपको जॉब मिल जाएगी तब आप याद करोगे कि भाई हमारे समय में ना, अपने बच्चों को सुनाओगे या अपने जूनियर्स को सुनाओगे, हम तो बहुत गोल्डन एरा के बच्चे हैं, हमारे समय में हमारे साथ एक फायदा हो गया था ना, कि हमने एग्जाम 2022 23-24 में दिया था।
उस समय बहुत जम के वैकेंसीज आई है, इसी में हमने फायदा उठा लिया है, हमने जम के फायदा उठाया। तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, वेस्ट नहीं करना, झोंक दो 2 years ऑफ योर लाइफ और उसके बाद लाइफ सेट। बहुत अच्छा है, 2024 में भी बहुत अच्छा आएगा। सबको बताओगे, हमने हमारा तो बहुत अच्छा टाइम भाई, हमने तो मौके का फायदा उठा के निकाल लिया, एकदम वेस्ट नहीं करना। हमारे गर्ल्स को भी मैं बोल रही हूँ, गर्ल्स को भी एकदम सब भूल भाल के, मम्मी को बोलो ना कि मैं ना ये काम नहीं करूंगी, अगर वैसा कुछ है आप मेरा 2 साल तक साथ दीजिए, मैं ये मेरे को टाइम चाहिए, मेरे को टाइम चाहिए, इधर उधर नहीं डिस्ट्रैक्ट होके निकालना एग्जाम्स। थोड़ा सा डांट वाट भी सुन लो, मम्मी डांट भी रही है ना, चाहे कोई भी डांट रहे, सुन बोल रहे तो अपना काम करो। ये 2 साल बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 साल में 2024 में ना 23 का 2 मंथ्स तो बीत ही गया, अब लग जाना है। तो हो गया है ये वाला। लॉकडाउन में भी बहुत फायदा उठाया बच्चों ने। लॉकडाउन में बच्चों को तो डिस्ट्रैक्शन खत्म हो गया था, मन मार के ये घर में थे, उसका भी बहुत ज्यादा फायदा उठाया बच्चों ने। नहीं सब समझते हैं, मदर फादर को समझाने का तरीका होना चाहिए काजल, समझाने का तरीका होना चाहिए, सब लोग सब समझ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अपने फैमिली मेंबर्स को समझाना ना बहुत इजी होता है, तरीका चाहिए आपको समझाने का, तरीका चाहिए, और सामने वाले को दिखे ना, सामने वाले को दिखे, एक देखो सामने वाले को दिखे कि उसकी डॉटर या सन कोई भी पढ़ रहा है, तो वो ना खुद नहीं बोलेंगे, कुछ काम भी होगा ना तो बोलेंगे कि चलो पढ़ ही तो रहा है, छोड़ो कर लेती हूँ। लेकिन अगर आप पढ़ भी नहीं रहे हो, तो मोबाइल लेके बैठे हो, उधर बात कर रहे हो, उधर कर रहे हो, तो वो क्यों करेंगे कॉपरेट, क्यों कर रहे हैं? और जिसके मम्मी पापा डांट रहे हैं ना, मतलब बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, डांटने दो, उनको भी तो कहीं अपना गुस्सा उतारना है ना, डांटेंगे आप अपना मत ध्यान दो उतना, आपको पता है ना कि अरे मम्मी पापा तो ऐसे डांटते रहते हैं। एक्सिजेंसी, पढ़ने दो, बहुत अच्छी बात। डांट कौन सा मम्मी पापा का डांट, बहुत बड़ा चीज। मम्मी लोग तो अभी भी डांटते हैं, मम्मी पापा तो अभी भी डांटते हैं, इतने साल हो गए शादी के, आपको डांट तो पड़ती रहती। अब आ गया है एक्सिजेंसी, एक्सिजेंसी, और अभी मैंने आपको एक वर्ड करवाया था एक्सिजुअस, ठीक है, एक्सिजुअस आपको याद होगा। एक्सिजेंसी, एक्सिजेंसी मतलब मैंने आपको बताया था ना, अर्जेंसी, इमरजेंसी, हाँ इमरजेंसी, इमरजेंसी, ठीक है। और एक्सिजुअस का मतलब क्या बताया था, इमरजेंसी कब आता है, जब कोई भी चीज एक्सिजुअस हो जाता है। एक्सिजुअस मतलब जब कोई भी चीज की कमी हो जाती है ना, तो इमरजेंसी आ जाती है, कमी आ जाती है, शॉर्टेज, तो एक्सिजुअस। और बच्चों ने याद भी किया था उसको, जैसे एक्स से हर चीज एक्स से याद मत रखो, उसकी एक्स चली गई है, मतलब वो एक्स हो गई है, चली गई है, शॉर्टेज हो गया है। तो एक बार चलो ये वर्ड भी रिवाइज कर लेते हैं, इसी बात पे ना आपका एक और वर्ड रिवाइज हो जाएगा। कौन सा वर्ड था, कौन सा वर्ड था, कौन सा नंबर था, वो करवाया था मैंने शायद 40, इसी बात पे रिवाइज हो जाएगा। 34, 35, 40 कहाँ था, 40 में कहाँ था, अरे नहीं इसमें बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में था सब, पता तो याद ही नहीं रहता है। हाँ यहाँ पे आ गया, उल्टा 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 हो गया था। एक्सिजुअस देखो, उसकी एक्स चली गई है, उसके लाइफ में एक्सिजुअस हो गया है, एक बार रिवाइज कर लिया जाए। हाँ, पॉसिटिव कैसे याद करोगे, याद रखना एक्सिजेंसी अलग है, एक्सिजेंसी का मतलब होता है इमरजेंसी, इमरजेंसी जब एक्सिजुअस होता है ना, शॉर्टेज होता है, शहर में पाव की कमी हो गई है, शहर में पाव की कमी हो गई है। दर्द का मतलब है कमी की वजह से उसकी डेथ हो गई है, डेथ मृत्यु हो गई है, कमी। स्कैंटी पता है, स्पार्स भी पता है, स्पार्स और उसका पर्स छोटा है, कम है, शॉर्टेज भी पता है। डिवॉइड का मतलब वंचित, लैक, डेफिशिएंट, मेरा घर छोटा है, घर छोटा है, कमी है। पोल्ट्री, कोविड की वजह से ना पोल्ट्री फॉर्म में कमी हो गई है। पेटी, पेट एनिमल्स होते हैं ना, पेट एनिमल्स किसको बोलते हैं, छोटे छोटे एनिमल्स जिसको हम घर में रखते हैं, तो पेटी का मतलब भी छोटा, कमी। डिप्राइव का मतलब भी वंचित हो गया, वंचित। और ये तो भर भर के आएगा, वो तो कमी है, और ये तो बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में। देखो गैलोर, गैलोर को मैंने बोला था ना बैंगलोर, बैंगलोर में भी गैलोर है, बैंगलोर में आईटी कंपनीज बहुत ज्यादा है, अबंडेंट है। प्लेट में थोड़ा थोड़ा नहीं, प्लेट में ज्यादा ज्यादा। रिडंडेंट का मतलब भी जरूरत से ज्यादा अननेसेसरी। सर फीट, सर से लेके फीट तक,
हाँ, प्रोफ्यूज, प्रोफ्यूज का मतलब भी होता है बहुत गहरा, प्रो है बहुत डीप गहरा है, ठीक है। और सर से लेकर फीट तक भरा हुआ है, गहरा। रियाद सऊदी अरब का कैपिटल है, बहुत लोग जाते हैं वहां पे। टिन भरा हुआ है, सरप्लस है, टिकवेट है, बाउंड्री से बाहर है, बाउंड्री से बाहर है, ठीक है। एक रिवीजन हो गया। मल्टीट्यूड, मल्टीट्यूड का मतलब भी होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। राम जी का पैंट, राम जी का पैंट हर जगह प्रेजेंट है, प्लेंटीफुल है। ओपुलेंट, ओप्पो का फोन या पूरा पुल भरा हुआ है, प्रोफ्यूज हो गया, बहुत सारा वरदान मिला है उसको, बहुत अबंडेंट लाइफ में ना, उसने बहुत सारा वरदान इकट्ठा किया। लश का मतलब भी होता है लक्स, लक्स सोप को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। लग्जरियंट इज लग्जरी, ऐशो आराम, प्रचुरता, बाउंटी। बुक का बहुत सारा वॉल्यूम आया है। चलो ये भी रिवीजन हो गया। कोपीएस भी किया था, कोपीएस, कोपीएस फोटोकॉपी से ना, फोटोकॉपी से चीजें बढ़ती है, फोटोकॉपी करवा करवा के अबंडेंट। प्लीनरी भी करवाया, प्लीनरी का मतलब भी होता है प्लेंटी से याद करना, प्लीनरी, प्लीनरी में भी प्लेंटी होता है ना, प्लेंटी, प्लेंटी मतलब ज्यादा, प्रचुर मात्रा में। एम्पल, हो गया, वो रिवीजन हो गया। अब कंफ्यूज मत हो ना, इमरजेंसी अलग वर्ड है, एक्सिजेंसी एक अलग वर्ड है। एक्सिजेंसी का मतलब होता है बहुत ज्यादा इमरजेंसी, आपातकालीन इमरजेंसी सेवा। आपने ये सुना होगा गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर का कंटिंजेंसी फंड जो होता है, सुना होगा ना, कंटिंजेंसी फंड। प्राइम मिनिस्टर का कंटिंजेंसी, जब भी प्राइम मिनिस्टर का कंटिंजेंसी फंड मतलब इमरजेंसी फंड, जब भी कोई अर्थक्वेक वगैरह आता है ना, तो पैसे वगैरह हम लोग वहां डालते हैं इमरजेंसी में, वहां से सबसे फाइनेंशियल इमरजेंसी आ गया। इंडिया का इतना लाख करोड़ है, 500 करोड़ रहता है उसमें, आपदा के दौरान उसको यूज किया जाता है। तो अर्जेंसी और इमरजेंसी तो सब बच्चे को पता है, नेसेसिटी भी सबको पता है। कंटिंजेंसी याद रखना, कंटिंजेंसी का मतलब होता है वही आपातकालीन फंड, आपदा में जो जी। और इवेंचुअलिटी, अब याद रखना, एक वर्ड होता है इवेंचुअली, ठीक है, और एक वर्ड होता है कोई भी इवेंचुअलिटी आ जाए, इवेंचुअली अलग वर्ड है। इवेंचुअली का मतलब होता है फाइनली, ये इसका इस वर्ड से कोई लेना देना नहीं। फाइनली या अल्टीमेटली, फाइनली, फाइनली तो सबको पता है, अल्टीमेटली। और इवेंचुअलिटी, कोई भी इवेंट हो रहा है, कोई भी अकस्मात कोई भी इवेंट आ जा रहा है, उसमें आ जा रहा है। क्राइसिस, क्राइसिस मतलब संकट के समय, इमरजेंसी के समय जो फंड यूज करते हैं। दो वर्ड याद रखो, बाकी सब आपको पता है। आप कंटिंजेंसी याद रखना और इवेंचुअलिटी याद रखना। जैसे बोलते हैं ना, इन द इवेंट ऑफ बैड वेदर, एक तो इवेंट का मतलब कोई ओकेजन वगैरह होता है, इन द इवेंट ऑफ बैड वेदर, अगर मौसम खराब भी हो जाए ना, इवेंचुअलिटी, संकट भी आ जाए, इमरजेंसी भी आ जाए, तो हम लोग प्रिपेयर्ड। क्राइसिस का मतलब भी है संकट। समुद्र मंथन को थोड़ा जल्दी जल्दी ले जाके खत्म किया जाए। रुको एक मिनट, एक फाउंडेशन कोर्स तो लॉन्च कर दिया है और उसका आपको लिंक मिलना शुरू हो जाएगा। अब इनको लिखो व्हाट अबाउट द, ना धीरे धीरे इनका चलता है ना, व्हाट अबाउट द प्रैक्टिस कोर्स, थोड़ा इनको एक मैसेज डाल देती हूँ। बहुत धीरे धीरे इनका चलता है। नहीं नहीं, आराम से नहीं, मतलब थोड़ा तो जल्दी करना होगा ना, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे ना। ओके, प्रैक्टिस भी तो जरूरी है। जब समुद्र मंथन खत्म होगा ना, अब इतना धीरे धीरे भी नहीं चलना है, याद अब हमें अपना टारगेट करना है 2023 के सीजीएल को, ठीक है। अब हम टारगेट मेंस को नहीं कर रहे हैं, हमारा मेंस का तो खत्म हो गया, और हम इनफैक्ट अब सीएचएसएल का भी टारगेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सीएचएसएल का एग्जाम भी हमारा मार्च में, ठीक है, सीएचएसएल का एग्जाम भी हमारा मार्च में है। अब हमारा मेन टारगेट है जुलाई अगस्त वाला एग्जाम, ठीक है, जुलाई अगस्त वाला एग्जाम है। तो हमें क्या करना होगा ना, समुद्र मंथन को मतलब एक टाइम से खत्म करना होगा, ताकि समुद्र मंथन बैच में ना एक वोकैब का प्रैक्टिस बैच जुड़े। सीजीएल प्री को टारगेट करना है, समुद्र मंथन बैच में एक प्रैक्टिस बैच जुड़े। और हमने फाउंडेशन बैच खत्म किया, तो हमारे फाउंडेशन बैच में एक प्रैक्टिस बैच 2 मार्च से जुड़ रहा है। और ये प्रैक्टिस बैच ना ज्यादा नहीं चलेगा, 2 मंथ्स चलेगा, 2 मंथ्स चलेगा। फिर एक खत्म होगा, ये खत्म होगा तो इसमें क्लोज टेस्ट जोड़ देना है। समुद्र मंथन खत्म होगा तो इसमें वोकैब जोड़ देना है।
अल्टीमेटली ना नया नया एक तो नया बैच चलते ही रहेगा, प्रैक्टिस बैच हमेशा एक चलते रहना चाहिए। और ये तो आपातकालीन का उल्टा क्या है, आपातकालीन है, नॉर्मल चल रहा है, कोई आपातकालीन कॉमन है, रेगुलरिटी में जो चीज रूटीन में चल रहा है, नॉर्मल चल रहा है, हाँ उसी में सब होते जाएगा, उसी में सब होते जाएगा। अभी स्पेशल क्लास में मुझे देखना है कि मैं क्या करूं, स्पेशल क्लास भी खत्म होगा नेक्स्ट वीक, मेंस खत्म होगा, देखना है क्या किया जाए स्पेशल क्लास। ये तो नॉर्मल है, कुछ इमरजेंसी नहीं है, कॉमन जैसा चल रहा है, रेगुलरिटी में, रूटीन में। आ गया, ये शायद मैंने करवा दिया है ना, एबोमिनेशन शायद करवा दिया, कल तो मेंस का क्लास है। इस बैच में मेंस और 4 दिन चलेगा, ट्यूसडे चलेगा, थर्सडे चलेगा, सैटरडे चलेगा, संडे चलेगा, उसके बाद ब्रेक अलग। ये शायद करवा दिया है ना। अच्छा चलो रिवाइज कर लो, रिवाइज कर लो। बॉम्ब, किस कंट्री पे बॉम्ब गिराओगे? बॉम्ब उसी कंट्री पे गिराओगे ना जिस कंट्री से आप नफरत करते हो, एबोमिनेशन वर्ड हो, देखो एबो एबोमिनेट हो, एबो रिवाइज कर लेंगे, एबोमिनेबल हो, एबो एबोमिनेशन हो, कुछ नहीं है, नाउन है, ये एडजेक्टिव है और ये वर्ब, मगर मीनिंग तो सेम ही है, नफरत करना, निंदनीय, हेटफुल और नफरत, सबका मतलब है नफरत के सेंस में। तो कैसे बताया, ओडियम बताया था ना, पोडियम पोडियम एप्रोबियम भी किया। बोलते जाओ, बोलते। पिक का मतलब गुस्सा भी होता है, नफरत भी होता है। पोडियम पे जाने से, पोडियम, अब तो पोडियम भी पता होना चाहिए ना, पोडियम जो स्टेज होता है ना, स्टेज पे जाने से नफरत करता है। और बहुत सारे लोग को तो इडियम से भी नफरत है। मैम मेरे को ना इडियम से नफरत है, इतना सारा है पढ़ने के बावजूद भी ना, पता नहीं कहाँ कहाँ से नया पूछ देते हैं इडियम। डिस्गस्ट तो पता है, मैल वाला वर्ड नेगेटिव होता है, मैल का मतलब ही होता है नेगेटिव, किसी के बारे में बुरा सोचना। रीसेंट करो, रिसेंटमेंट, रिसेंट किया गया क्योंकि पहला वाला बेकार था, रिसेंट किया गया। पिक, किसी का पिक ले लोगे तो वो आपसे बिना पूछे किसी का पिक ले लोगे, तो पिक का मतलब एंग्री और हेट्रेड भी होता है। एंटी, एंटी पार्टी है, पार्टी से हेट करता है। अवर्जन तो बताया, अवर्स का मतलब ही होता है विपरीत, डिसलाइक करना। लोथ, जो ओथ, ये जो मिनिस्टर ओथ लेते हैं ना, जो हमारे नेता लोग ओथ लेकर फिर बाद में मुकर जाते हैं, उनसे बहुत गुस्सा आता है, डिटेस्ट करते हैं, टेस्ट से नफरत है। ओप्रोबियम भी करवाया था, ओप्रोबियम का मतलब भी है नफरत। डिसडेन, हाँ, डिसडेन का मतलब भी होता है नफरत करना, ये तो कर लिया है। अबोरेंस भी करवाया हुआ, भोर में कोई आपको उठाने आए भोर में, तो आप उससे नफरत करने लगोगे, उसको आप अपनी एनिमी मान लोगे। ठीक है, आपको मैंने पग्नेशियस वर्ड करवाया है ना, पग्नेशियस का मतलब होता है झगड़ालू, झगड़ालू लोगों से सब लोग नफरत करते हैं, रिपक, पंगा नहीं लेना, डिसडेन, डिस वाला वर्ड ऐसे भी नेगेटिव होता है। ये तो हो गया, नफरत करने का उल्टा है। ये मैंने किसमें करवाया है, हाँ अफेक्शन। अच्छा एक बार ये बताना, अगर इसी में रिवीजन हो जाएगा आपका। एक है अफेक्शन, ठीक है, और एक मैंने आपको बताया था अफेक्टेशन। हाँ मेरे को ये वाला बताओ, अफेक्टेशन का मतलब क्या बताया था? ये अफेक्टेशन का मतलब है दिखावा करना। चलो दिखावा करने का मेन वर्ड बता दो, शो ऑफ करना, कोई भी चीज को दिखावा करना, फ्लॉन्ट करना। शाम में दिखावा शुरू कर देता है, शाम 10 में 10 नंबर आया, ऑस्टेंटेशियस, 10 में 10 आने के बाद दिखावा कर रहा है, प्रिटेंड कर रहा है, शो ऑफ कर रहा है, फ्लॉन्ट कर रहा है, स्वांग रचा रहा है, दिखावा कर रहा है, स्वैंकी है। ठीक है, पॉम्प का मतलब भी होता है दिखावा, और वो सब, चलो वो तो दिखावा हो गया। और ये है अफेक्शन, अफेक्शन का मतलब होता है किसी को बहुत ज्यादा लगाव, प्यार, लवलीनेस। ठीक है, इसमें डिस्प्ले भी कर सकते हो, डिस्प्ले का मतलब है दिखावा करना। एक मिनट यहीं पे कर लेते हैं, ये मैंने शायद पहले करवा भी दिया, अब हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। ये तो नफरत करना है, और नफरत करने का उल्टा प्यार, पसंद करना, लाइकिंग, लाइकिंग करना, किसी को एडमायर करना, ये भी पता है। प्रोपेंसिटी को कैसे याद किया है, ये वर्ड याद करो, प्रोपेंसिटी, प्रोक्लिविटी, पेंचेंट, प्रीडायलेक्शन, ये वर्ड याद रखो। पेन से प्यार करो, लाइफ बना देगा। यहाँ भी पेन, पेन दुनिया का सबसे पावरफुल हथियार होता है, पेन।
लाइव बना देगा, प्रो है। और वैसे तो इतना लॉर्ड क्लाइव, हमने लॉर्ड क्लाइव से भी याद किया था ना, लॉर्ड क्लाइव को सब लोग पसंद करते थे, बहुत प्रो था क्लाइव। प्री, प्री से प्यार करो, प्री से दिल लगाओ, दिल, प्री से प्यार करो, आपका प्री में अच्छा नंबर आएगा तभी तो क्वालिफाई करोगे, प्री डायरेक्शन। अरे लॉर्ड क्लाइव करप्ट था एक नंबर का, पता है मुझे, लेकिन ब्रिटिश तो उससे करप्ट था तो प्यार ही करते थे। फॉन्डनेस, डियर, डियर मतलब प्रिय। इंक्लिनेशन का मतलब होता है इंक्लाइंड होना, किसी चीज के प्रति आपका लगाव और झुकाव। भाई किसी चीज के प्रति आप झुक रहे हो, आपको वो चीज पसंद है। प्री, देखो ना कितना सारा है, प्री डिस्पोजिशन, प्री से, प्री एग्जाम से प्यार करो, प्री, प्री, प्रो, प्री, सबका मतलब है पसंद करना। प्रेफरेंस देना, प्राथमिकता देना उसी चीज को जिसको आप पसंद करते हैं। बस प्री निकल जाए, उसके बाद तो मैं मेन संभाल लूंगा। देखना ये है ना, बहुत एक्साइटमेंट है, टीचर्स को भी एक्साइटमेंट है कि मेंस का पेपर दे कैसे रहे। कोई खास फेरबदल क्लोज टेस्ट में नहीं करेंगे। और ना चलो बहुत जितना न्यू पैटर्न में ना, जितना लेंदी लेंदी वो बहुत सारे मॉक्स में बहुत लेंदी लेंदी पैसेजेस दे रहे हैं ना, मेरे को नहीं लगता है ना कि 2 पैसेज आता भी है तो बहुत लेंदी पैसेजेस नहीं दे रहे हैं, बहुत लेंदी लेंदी पैसेजेस दे रहे हैं, तो बहुत लेंदी नहीं देने वाले। और सारा खेल बहुत ज्यादा पैसेज वगैरह का होने वाला है, बहुत सारा उनको ना पैसेज लेंदी देने के लिए भी ना, अगर पैसेज बहुत ज्यादा लेंदी दे देते हैं टाइम टेकिंग, तो उनको बहुत कटौती करना होगा। सबसे ज्यादा तो इन्हें कटौती करना होगा एरर्स में। ये जो भर भर के मेंस में बच्चे मजे लेते हैं एक्टिव पैसिव और नरेशन का, एक्टिव पैसिव और नरेशन का ना बहुत ज्यादा कम करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा कम करना पड़ेगा। अगर इतना ज्यादा एरर्स ही पूछ देंगे और इंप्रूवमेंट ही पूछ देंगे तो वैसे क्वेश्चन ही देना है उन्हें, 45 क्वेश्चन ही देना है, तो कितना ज्यादा ज्यादा वो दे देंगे। लेकिन एक ड्रामा वो कर सकते हैं, क्योंकि मेंस का एक ड्रामा उनका हो सकता है कि वो ये भी कर सकते हैं। अब कोई तो बोल नहीं सकता है कि वो पूरे पैसेज का इंक्लिनेशन झुकाओ, बाकी सब में थोड़ा थोड़ा पूछ के अगर उनको अंडरस्टैंडिंग लेवल चेक करने का मन होगा ना, तो पूरा मेंस का पेपर को झुका दे कॉम्प्रिहेंशन की तरफ, PQRS और क्लोज टेस्ट की तरफ, इसी से ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन दे दे और बाकी में बहुत ज्यादा कटौती कर दे। कोई नहीं बता सकता है, कोई नहीं बता सकता है कि कितना देगा, लेकिन 4-5 पैसेज तो नहीं देंगे। देखो मिनिमम 2 देना चाहिए, 45 क्वेश्चंस उन्हें बनाना है और सब एरिया को टच करना है, तो कोई बोल नहीं सकता है कि वो कैसे देंगे वो। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि एरर का क्वेश्चन हो सकता है कम दे, कम दे, लेकिन एक एक क्वेश्चन 3-3 नंबर का है, कम दे तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग वाला दे, टाइम टेकिंग वाला कम ही दे लेकिन टाइम लेने वाला नहीं। नोबडी कैन प्रिडिक्ट, वो तो जब तक पेपर नहीं आ रहा है ना, इडियम्स फ्रेजेस। लेकिन क्या करोगे अगर 2 ही इडियम्स आए, 4 ही इडियम्स आए, 5 ही इडियम्स आए, उसके लिए तो पूरा पढ़ के ही जाना होता है, पूरा पढ़ के ही जाना होता है। और जैसा थोड़ा सा ट्रेलर दिया है, जो एरर्स आएगा भी ना, एरर्स बहुत कॉन्सेप्चुअल आएगा, जो वो लेंदी लेंदी एरर्स देते हैं ना, नया पैटर्न वाला बहुत कॉन्सेप्चुअल रहेगा, रूल से भी ज्यादा, तो जो रूल्स वाला से भी ज्यादा कॉन्सेप्ट वाला दे सकते हैं, तो ये तो पसंद करना हो गया। हाँ तो एक तो अब आ जाओ, पहले तो मैंने दिया था नापसंद करने वाला, हेट करने का इडियम्स देख लेते हैं, इडियम्स, इडियम्स देख लेते हैं। डिसलाइक करना, बैड ब्लड, बैड ब्लड का मतलब भी उसका ब्लड बैड है, उसे सब लोग नफरत करते हैं। नो लव लॉस्ट, ये तो बहुत धोखा देने वाला इडियम है, उसके बीच के उन लोगों के बीच में लव लॉस्ट हो गया, लव लॉस्ट नहीं हो गया है, नहीं हुआ इसका मतलब है प्यार है, नहीं उल्टा है, नो लव लॉस्ट, डिसलाइक, डिसलाइक, नो लव लॉस्ट का मतलब डिसलाइक है। बी सिक ऑफ द साइट, इसे बोलते हैं ना गेट आउट ऑफ माई साइट, गेट आउट ऑफ माई साइट मतलब मेरी नजरों से दूर हो जाओ, तुम्हें देख देख के ना मैं बीमार हो गया हूँ, मुझे नफरत है ना, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। नो लव लॉस्ट, ये तो फिर से आ गया। लॉगर हेड्स, ये तो आएगा ही, ये तो इसका ना ऐसा भी आता है, ऐसा ना नाउन का एरर भी आता है, ऐसा लगा देंगे लॉगर्स हेड, ये गलत है, ठीक है। लॉगर हेड का मतलब भी है दुश्मनी में होना, लॉगर हेड एरर में भी आता है, ऐसा वाला लगा के दे देते हैं, बट ये गलत है। लॉगर हेड में ना एस लॉगर में मत लगाना, एस लगाना हेड्स में, हेड्स में एस लगेगा, ये आपका स्पेलिंग में भी दे देंगे, ये आपका एरर में भी दे देते। तो लॉगर हेड का मतलब भी होना दुश्मनी में, हेट समवन्स गट्स, ये तो है हेट करना, डिसलाइक करना, नफरत करना। बहुत सारे अभी अनअकैडमी में मेरे आवर्स, इसीलिए मैंने पहले आप देखते थे मैं 2-3 बैच चला देती थी, अब मेरे अनअकैडमी के आवर्स बहुत कम हो गए, अब मुझे अनअकैडमी में कम आवर्स पढ़ाना है, इसीलिए अकॉर्डिंगली बैच लेना है। हेट समवन्स गट्स, हेट करना, नफरत करना।
और ये तो अफेक्शन हो गया। अफेक्शन, अफेक्शन का मतलब है पसंद करना, लाइक करना। ये तो हाँ, एप्पल ऑफ वंस आई, द स्टूडेंट आर द एप्पल्स ऑफ माई आई, आंखों का तारा होना, ब्लू आई, जिसके आंखें ब्लू होती है तैमूर टाइप वाला, उसको पेपरेजीज देखते हो मीडिया वीडिया सब, उसका ब्लू आइड लोग को पसंद, ऐसा नहीं है, ब्लैक आई को भी पसंद किया जाता है, बोल दिया जाता है ब्लू आइड वाले को पसंद किया जाता है, ब्लू आईज हाँ हिप्नोटाइज करते हैं सबको। करिश्मा कपूर, हाँ। अब तैमूर मत बोलो बार बार, क्यों नहीं बोलो तैमूर को, तैमूर का आंख भी ब्लू है, तैमूर से इडियम्स होगा, तैमूर से बनेगा, तैमूर ब्लू ब्लड है, तैमूर का आइज ब्लू है, ब्लू आइड है, तैमूर पूरे सबके आंखों का तारा है, तैमूर का आइज ब्लू ब्लड है, शाही खानदान में है। मुझे तैमूर से क्या मतलब है, लेकिन हम तैमूर से कुछ याद कर सकते हैं तो याद कर लेंगे। किसी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर होना है, जैसे आप देखते हो ना, आपको मतलब आपके लाइफ में बहुत सारे, या कभी कभी आपको किसी के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर हो जाता है, मतलब आप बाकियों से थोड़ा सा उसको, मतलब एक सॉफ्ट अप्रोच है, सॉफ्ट कॉर्नर है, मतलब बाकियों से आप उसको ज्यादा पसंद करते हो। कल के मॉक का लिंक नहीं मिला, चारों जगह मैंने लिंक डाला हुआ था, अब लग रहा है ना घर पर लिंक पहुंचाना है, इतना जगह लिंक, टेलीग्राम, इंस्टा, यूट्यूब, सब जगह डाल दिया था, घर तक भेजना होगा लिंक। अभी अभी बोल दो ना कि नोरा फतेह अली का कुछ नया सॉन्ग आया है, देखना यूट्यूब पे उसका लिंक अवेलेबल है, कहीं से भी टाइप वाइप करके ढूंढ लोगे, कहीं से भी टाइप वाइप करके वो सब तक पहुंच जाओ। कैरी अ टॉर्च ऑन, कैरी टॉर्च करना, कैरी अ टॉर्च फॉर, टॉर्च लेके कुछ अच्छी चीज को ढूंढ रहे होगे ना, जैसे आपको कोई चीज नहीं मिल रहा, आपका पसंदीदा चीज, तो टॉर्च लेके, बोलते हैं ना टॉर्च लेके ढूंढ रहे हैं जिसको आप पसंद कर रहे हो, थिंक द वर्ल्ड ऑफ, पसंद करना। टेल ऑफ फैंसी, फैंसी मतलब इमेजिनेशन में, कुछ इमेजिनेशन में कोई अच्छा व्यक्ति किसी अच्छी चीज के बारे में सोचते हो। मॉक पेड नहीं है, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट जो लिखा हुआ है वो फ्री है, फ्री है, पेड नहीं है, नहीं है पेड, या फ्री है। आज मैं उसका अगर नहीं दे पाए हो ना, तो आज मैं उसका सोल्यूशन करवाऊंगी। जुडिशियरी भी एडजेक्टिव है, जुडिशियरी भी एडजेक्टिव ही है, और जुडिशियस भी एडजेक्टिव है। आप ऐप में जाओगे ना, वहां पे टेस्ट सेक्शन दिखाएगा, उसमें यूसी लाइव ऐप को डाउनलोड करोगे, वहां पे मैंने सैटरडे को ना एक वीडियो बनाया था 1 बजे सैटरडे को, उसमें सब है, 11:30 से एनालिसिस, ये तो पसंद करना होता। मेंडेशियस, मेंडेशियस का मतलब होता है ना धोखेबाज। धोखेबाज। 11:30 बजे से ना एनालिसिस है, रात को 8 बजे टेस्ट होता है, आज दे देना। हाँ, इंग्लिश विद रानी मैम पे एनालिसिस है, लिंक आज मैं 11:30 बजे पढ़ाने आऊंगी ना, तो मैं कम्युनिटी कमेंट बॉक्स में लिंक आज के मॉक का डालूंगी, वैसे टेलीग्राम पे भी डालती हूँ, ले लेना वहां से, आज रात को दे देना। मेंडेशियस कैसे याद रखो, ये मेन लोग ना बहुत धोखेबाज होते हैं, तो कुछ तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे मेरे पे, ये जो मेन लोग होते हैं ना, ये बहुत धोखेबाज होते हैं। मेंडेशियस, और कैसे याद रखोगे, अच्छा नहीं माने वो तो और बताओ। मेंडेशियस का मतलब होता है बहुत करप्ट, धोखेबाज। सही बोल रहा हूँ, ये बोल रहे हैं कि ये मेन लोग डेट पे जाकर, मेन लोग डेट पे जाके लड़कियों को धोखा देते हैं, शी चीटेड ऑन मी, लड़कियां भी धोखेबाज होती है, अरे होती है, मेढक है, मेढक धोखेबाज है, याद करने के लिए याद कर लेना है ना। गर्ल्स भी होती है, हाँ हाँ, लड़कियां नागिन होती है माय गॉड। तो आप नाग हो तभी तो वो नागिन है ना, नाग इज मैस्कुलिन, आप ही से तो वो बना हुआ है, मैस्कुलिन और फेमिनिन स्त्रीलिंग में नागिन हो गया है, नाग हो तभी तो वो नागिन हो गए, दादा से दादी बन गया, भाई से बहन बन गया, नाग से नागिन हो गए। तुम ऐसे याद करने के लिए मेन, ये मेन, मेन आर मेन, देखते हो ना, मैन विल बी मेन, धोखेबाज है, याद करने के लिए। मेंडेशियस लोग बहुत धोखेबाज, अगर कुछ और है, मंडी में लोग एक दूसरे को धोखा देते हैं, अच्छा
कौन सी मंडी में आपको धोखा दे रहे हैं जाके? ये मंडी में जाके धोखा देते हैं। सब्जी मंडी में धोखा देते हैं, ज्यादा पैसे ले लेते हैं ना। पागल बनाते हैं मंडी में। चलो ठीक है। इसमें इस वर्ड में ना लड़कियों को हम ला ही नहीं सकते, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। इस वर्ड में लड़कियों को ला ही नहीं सकते क्योंकि ये वर्ड में कहीं लड़की मैन का जिक्र है, कहीं से लड़की नहीं आ सकती है, बस याद रखो ये मैन। सब्जी मंडी में धोखा, ये मैन लोग धोखेबाज होते हैं, फॉल्स होते हैं, फॉल्स, फैलेशियस। डिसेप्शन का मतलब ये तो पता है, धोखेबाज। डिसऑनेस्ट है, डिसीट भी बताया, डिसीट ये तो सब आपको करवा दिया। डिसीव करना, धोखा देना, चीट, डिसीट चीट कर करके धोखा दे रहा है। डिसीटफुल, डिसेप्टिव, सब डिसऑनेस्ट। फॉलेशियस वर्ड को फॉल्स से याद रखो। चीट होता है। अभी बताया था ना स्क्रूपलेस। स्क्रूपल का मतलब है धोखा, मतलब स्क्रूपल का मतलब है डाउट, और मुझे कुछ डाउट नहीं है ये स्क्रूपलेस है। स्क्रूपलेस का मतलब ऑनेस्ट होता है, और अनस्क्रूपलेस मतलब डिसऑनेस्ट। मिसलीडिंग, मिसलीड कर रहे हैं किसी को, भ्रमित करना, मिसलीड करना ना, किसी को गलत रास्ता बताना, फ्रॉड करना। फैब्रिकेट करना, फैब्रिकेट करने का चलो इडियम्स बता दो। कुकअप, पका रहा है, कहानी पका लिया। फैब्रिकेट करने, मेकअप, ही मेड अप अ स्टोरी। फैब्रिकेट, मनगढ़ंत कहानी, कॉक एंड बुल स्टोरी बना लेना, फैब्रिकेट कर देना किसी को गलत डायरेक्शन में। अनट्रूथफुल, ये तो पता ही है मंडेश। नागिना, डिल्यूड वर्ड सही है, डिल्यूजन, भ्रमित करना, डिल्यूजन में रखना। डिल्यूड करना वो तो वर्ब होता है ना, डिल्यूजन में रखना। दिल्ली के ड्यूड, लड़कियों के सपोर्ट में जलपरी आई है। तो इसको याद करने का क्या है? मेन लोग धोखेबाज होते हैं, फॉल्स होते हैं। फॉलेशियस वर्ड को फॉल्स से याद करो, यहाँ तो सब फॉल्स वाला वर्ड है, सब तो याद ही हो गया। ये मैंने आपको फॉल्स वाला वो सब में भी करवाया था। स्पेशियस, इसका मतलब भी है नकली, फॉल्स। एपोक्रिफल, उसमें भी करवाया था। स्कर्मिश नहीं होगा, वोमिटिंग नहीं करना है। स्कर्मिश का मतलब है लड़ाई झगड़ा। स्कर्मिश, स्कर्मिश कश्मीर के लिए, किशमिश के लिए लड़ाई झगड़ा हो रहा है, वो तो फाइट हो गया, फाइट। स्क्वेबल करना, ये धोखेबाज होते हैं। और धोखेबाज का और भी अच्छा वर्ड है। एक आपको मैंने अभी होमोनिम्स में करवाया था ना, नाइफ। ये नाइफ का मतलब है सीधे साधे लोग, जिसको आसानी से बेवकूफ बनाया जा सके, वो सीधे साधे लोग होते हैं। और ये नाइफ का मतलब होता है धोखेबाज। यू रोग, ROG, यू रोग वर्ड किसको बोलते हैं? आपने सुना होगा ना, स्काउंड्रल। यू स्काउंड्रल, यू चीट, यू रोग, धोखेबाज। गाइल, गाइल का मतलब भी होता है सामने वाले को धोखा देना, गाइस 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 करके। इम्पोस्टर, इम्पोस्टर का मतलब भी है पोस्टर छपवा छपवा के धोखा दे रहा है। इम्पोस्टर का मतलब भी है धोखेबाज। परज्यूरी तो बताया है, परज्यूरी बताया है ना, ज्यूरी ने को धोखा दिया। परज्यूरी, इसका मतलब भी धोखेबाज, गद्दारी, धोखेबाज। क्वैक भी होते हैं जो धोखेबाज वाले जो डॉक्टर्स होते हैं ना, उसको क्वैक बोलते हैं, क्वैक, झोला छाप डॉक्टर। गाइल, गाइल करना तो बताया, किसी के वेश में छुपाकर सामने वाले को धोखा देना। इसका बहुत सारा वर्ड आपको करवाया था। शिकेनेरी भी करवाया। माउंट बैंक है, हाँ। टेक इन करना, धोखेबाज। गाइस गाइस गाइस, ड्यूप करना, वो सब वर्ब है ना, वर्ब नहीं डाला है मैंने। सब नेगेटिव है, धोखा देना नेगेटिव वर्ड है। जैसे मेरी जो घर में काम करती है ना, जिसको यूट्यूब पे आपने गाइस गाइस करते हुए देखा, उसने नया नया मोबाइल खरीदा है, और वो भी बहुत दिनों से बोल रही थी मैं मोबाइल खरीदूंगी, टच वाला खरीदूंगी दीदी, टच वाला। और मैंने बोला किस लिए? तो यूट्यूब पे ब्लॉग्स बनाएगी यूट्यूब पे। फिर मैंने उसको आइडिया दिया, हमारे ये सब ब्लॉग्स तुम्हारा कौन अपलोड करेगा, कौन एडिट करेगा? तो मेरी टीम से विकास भैया लोग करेंगे मेरा ब्लॉग को अपलोड। फिर मैं बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाऊंगी ना, तो फिर मैं ना, मेरी डॉटर ने बोला मम्मा ये पॉपुलर हो जाएगी ना, तो आप हमारे घर का काम छोड़ दोगी, आप हमारे घर का काम छोड़ देगी, पॉपुलर हो जाएगी। मैंने बोला उसका भी रेमेडी है, उसका भी रेमेडी है। इसके ब्लॉग में ना एक दो यूट्यूब पे एक दो किसी मूवी का गाना बजवा देना है,
और इसके ब्लॉग में 3 स्ट्राइक डलवा दूंगी, और अपने यूट्यूब से उठा के इसके यूट्यूब पे कुछ वीडियो डलवा दूंगी, 4-5 और स्ट्राइक डाल के मैंने बोला तुम्हारे चैनल को ही बंद करवा दूंगी कॉपीराइट डाल के। यस, उसका भी उपाय है, ब्लॉग बनाएगी। तो ये तो हो गया मेंडेशियस, धोखेबाज, बदमाश, ये तो धोखा है। हाँ, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, एवरीथिंग इज फेयर इन। उसको लग रहा है ना 1 सब्सक्राइबर पे 1000 उसको मैंने इतना ज्यादा ना हाई हॉर्स करवा दिया है ना कि उसको लगता है 1 सब्सक्राइबर पे 2000, 2 सब्सक्राइबर पे मैंने बोला तुम्हारा 10,000 2 दिन में हो जाएगा, फिर तुम्हारे लाख रुपए आने लगेंगे, पैसा ही पैसा है। तो शी इज राइडिंग अ हाई हॉर्स, अनट्रूथफुल हो गया। और ये तो जो लोग बहुत ज्यादा हाँ धोखेबाज है, इम्पोस्टर, यू चीट, धोखेबाज है। और धोखेबाज का ये तो कर लिया आपने, धोखेबाज का उल्टा ये जो प्यूरिटिकल किया है ना, प्यूरिटेनिकल आपने किया है, धोखेबाज का उल्टा क्या है, बहुत राइटियस है, सिद्धांतवादी है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एकदम कैंडिड है, गुणवान है, वर्च्यू का मतलब है गुणवान, अपराइट है, ऑनेस्ट है, फोर्थ राइट है जो बोलता है। ये तो कर लिया, 1 सब्सक्राइबर पे पैसा डबल। हाँ, उसको सिखाना होता है, उसको सर बता रहे हैं ब्लॉग्स में क्या क्या कंटेंट डालना है, उसका ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है, क्या क्या डालना है ब्लॉग में, उसकी हेल्प कर रहे हैं। सबसे पहले तो बड़ा खतरनाक है यूट्यूब पे ये जो वर्ड है ना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ये बड़ा बोलने में बहुत खतरनाक वर्ड है। उसको हमने बोला है कि इसको मत बोलना, सब्सक्राइब नहीं बोलोगी तुम, बोलना मेरे चैनल को सपोर्ट करना। सब्सक्राइब बोलने में बहुत दिक्कत है, हाँ लाइक करना, हमें सपोर्ट करना सिखा रहे हैं उसको। क्या क्या बोल रही है, उसको सिखाते सिखाते ना मैं डर गई कि मैं भी सब्सक्राइब बोलने में मुझे भी दिक्कत होने लगी थी, उसको सिखाते सिखाते सब्सक्राइब करना। तो ये तो आपका हो गया प्यूरिटेनिकल, एथिकल का ना मैंने बहुत ज्यादा इडियम्स पहले करवा दिया है, सिद्धांतवादी और जो लोग धोखेबाज होते हैं उसका करवा दिया, इसलिए नहीं डाला है। अब आ जाओ नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड इज कीहोटिक या क्विक्सोटिक। इसको क्विक्सोटिक भी पढ़ते हैं और कीहोटिक भी पढ़ते हैं। एक नॉवल है, उसमें एक कैरेक्टर है जिसका नाम है डॉन क्विक्सोट, ठीक है। हाँ, ये सपनों की दुनिया में रहने वाला कैरेक्टर है, अनरियल कैरेक्टर है, बता रही हूँ। जैसे एक वर्ड है, एक नॉवल मैंने पढ़ाया था, मुझे याद नहीं आ रहा उस नॉवल का। ये मैंने ना अभी हाल फिलहाल में आपका कोई टेस्ट लिया था, उसमें डाला था मैलाप्रॉप। ये मैलाप्रॉप एक फीमेल कैरेक्टर है, और पूरे नॉवल में वो क्या करती थी ना, गलत जगह पे गलत वर्ड यूज कर देती थी। कभी कभी आपको कुछ वर्ड्स का नॉलेज हो जाता है तो आप दिखावा के लिए ना वो वर्ड को वहां पे यूज कर देते हो, जबकि वो वर्ड वहां पे फिट नहीं बैठ रहा है। तो इसी वर्ड से बना है ना मैलाप्रॉपिज्म। मैलाप्रॉपिज्म हम उन लोगों के लिए बोलते हैं ना, गलत जगह पे गलत वर्ड यूज कर देना सिर्फ अपनी नॉलेज को दिखाने के लिए, इंप्रेशन जमाने के लिए, जबकि वो वर्ड वहां पे फिट नहीं बैठ रहा है, मतलब शो ऑफ करना, दिखावा करना। उसी तरह एक नॉवल में कैरेक्टर थे डॉन क्विक्सोट, एंड ये जो ना, ही वाज अ वेरी एडवेंचरस पर्सन, और ये हमेशा हवा में किले बनाना, सपनों की दुनिया में रहने वाला कैरेक्टर था। ओके, जो ये क्विक्सोट है ना, ये खियाली पुलाव बनाना, इमेजिनरी वर्ल्ड में रहने वाला कैरेक्टर है, वेरी एडवेंचरस, एडवेंचर इमेजिनेशन में। तो यही कैरेक्टर के नाम पे एक एडजेक्टिव बन गया है क्विक्सोटिक, या कीहोटिक भी पढ़ते हैं इसको। तो क्विक्सोटिक का मतलब होता है ना, मतलब ऐसा कोई वर्ल्ड एग्जिस्ट ही नहीं रहता, हाँ मुंगेरी लाल के सपने वाले टाइप है, ऐसा कुछ वर्ल्ड नहीं है, ये इमेजिनरी है, इमेजिनरी वर्ल्ड, हाँ, जिसको हम राम राज्य बोलते हैं। राम राज्य जैसा कोई राज्य नहीं है। जैसे हम लोग डेट पे इंग्लिश में बात करते हैं, कितने डेट पे गए हो भाई, डेट पे जाके इंग्लिश में बात करते हो, कितने डेट पे गए हो। कीहोटिक, कीहोटिक का मतलब भी लिख लो, काल्पनिक, 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 इमेजिनरी, इमेजिनरी दुनिया में रहना, सपनों की दुनिया। फैंसी, फैंसी का मतलब भी इमेजिनेशन होता है। एक होता है ना फैक्चुअल, फैक्ट का से वर्ड बना है फैक्चुअल, फैक्चुअल का मतलब होता है तथ्य पे बेस्ड हो, और एक होता है फिक्शन, फिक्शन का मतलब होता है काल्पनिक, तो उसी वर्ड से फिक्टिशियस बना, काल्पनिक, काल्पनिक है, काल्पनिक। हैलुसिनेशन, बहुत लोगों को हैलुसिनेशन की बीमारी होती है, उसे ना कुछ कुछ दिखता है, जैसे भ्रम, भ्रम में ना कुछ कुछ इमेजेस दिखते हैं। हैलुसिनेशंस मतलब जब आपका थोड़ा सा मेंटली डिसऑर्डर हो जाते हैं ना, तो आप देखोगे मतलब कुछ कुछ परछाई और हैलुसिनेशंस दिखते हैं, उनके मेंटल डिसऑर्डर की वजह से, जो रियल नहीं होता है, रियल नहीं होता है, उनको ना कुछ भ्रम में रहते हैं वो, हैलुसिनेशन। तो अभी तक नहीं हुआ है तो अभी आपकी एज क्या है, वो तो मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है कभी कभी,
कभी कभी आप बहुत ज्यादा डिहाइड्रेटेड भी हो जाते हो, जब आपके बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी हो जाता है ना, तो कभी कभी आपको समझ में नहीं आता है, उस वजह से भी हो जाता है, ब्रेन डिस्टर्ब हो जाता है। ये एडजेक्टिव है। तो हैलुसिनेशंस होता है। हाँ, थोड़े से ओल्ड एज में भी हो जाता है, ओल्ड एज में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस बहुत होता है। अब इसको करवाना होगा आइडियलिस्टिक। आइडियल का मतलब होता है ना एकदम परफेक्ट, तो आइडियलिस्टिक वो लोग होते हैं ना एकदम सपनों की दुनिया में। देखो हमारे लाइफ में ना, हमारा लाइफ कभी भी आइडियल नहीं हो सकता है। लाइफ में रोजेस है तो लाइफ में रोजेस के कांटे भी है, मतलब लाइफ में जॉयस भी है, सॉरोज भी है। तो आइडियलिस्टिक लोग भी वो सपनों में दुनिया वाले, आइडियलिस्टिक वर्ल्ड, ठीक है। और है अनरियलिस्टिक, है इम्प्रैक्टिकल है। यूटोपिया का मतलब लिख लो राम राज्य, यूटोपिया में रहना, राम राज्य में रहना, जैसे कोई ऐसा कोई होता ही नहीं। राम राज्य मतलब ऐसा कोई वर्ल्ड है नहीं, ये तो काल्पनिक है। कैमेरा, कैमेरिकल, ये कैमेरा का नेक्स्ट क्लास मुझे इमेज भेजना। ये कैमेरा एक ऐसा क्रीचर है ना, गूगल पे जाके देखना, जिसका सिर किसी और जानवर का है, टेल सांप का है, बॉडी किसी और का है। ये क्रीचर है, अब जाके देखना, ड्रैगन टाइप से एक क्रीचर है, इसका हेड कोई और जानवर की तरह है, बॉडी कोई और जानवर की तरह है, इसका टेल कोई ऐसा कोई जानवर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। 3-4 जानवर। तो ये केमिकल का मतलब भी होता है बहुत ज्यादा काल्पनिक, खतरनाक है, खतरनाक है। डाउट बॉक्स में आया है कैमरा? हाँ आ गया। चलो, अच्छा वो मेरे वाले डोमेस्टिक मेड की बात कर रहे हैं, पैसा ही पैसा होगा। देखो कैसा इसका कैमरा का है, बॉडी देख रहे हो, इसका इसका टेल स्नेक वाला है, लायन वाला फेस है। तो ये काल्पनिक जानवर है, केमिकल को इसीलिए बोलते हैं कल्पना वाला, वो रियल नहीं। चलो नेक्स्ट क्लास करते हैं, ठीक है। जो बच्चे टेस्ट नहीं दिया है ना, आज आप यूट्यूब पे आ सकते हो, कम से कम एनालिसिस के दौरान टेस्ट तो देख लोगे। ओके, 45 क्वेश्चंस का टेस्ट है, और आज आपका एक मॉक टेस्ट 1 बजे से भी है, 1 बज के 31 से अन अकेडमी इंद्रधनुष। थैंक यू।